मौलाना कहलाता है, जिसे गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं। उनकी वालदा ने, उनके वालिदैन ने उनका नाम गुलाम रसूल बलियावी रखा। लेकिन मेरे दोस्तों, शायद अगर उनकी हयात में होगी वालदा, तो वो अफसोस कर रही होगी कि बेटे को मैंने नबी का, रसूल का गुलाम बना के पैदा किया था और मैंने ऐवान में भेजा था, ताकि कभी भी मुसलमानों की और ईमान की बातें होगी तो सीना बटन का खोल कर मेरा बेटा दिखाएगा। लेकिन आज उस बंदे खुदा ने जो बयान दिया है, वो गुलाम रसूल मैं उसे नहीं कह सकता, वो गुलाम नीतीश कुमार कह सकता कि आज जिस रास्ते से आया हूं, पूरे भारत में मैं घूम गया। हो सकता है मेरे दादा ने ये हालत देखी हो, लेकिन मेरे दोस्तों शायद नीतीश कुमार तक ये खबर न पहुंची हो, और वहां तक पहुंची भी हो तो शायद नितिन गडकरी जो हमारे रोड के पूरे भारत के मेन जिम्मेदार है, वहां तक बात नहीं पहुंची होगी। ये सड़कों पे तो मियां दुआ कबूल हो जाती है। मुझसे पूछने लगे ड्राइवर साहब, राशिद भाई कहने लगे हमसे, हम यहाँ से नहीं नरकटियागंज से हम आ रहे हैं बाइक कार। अंदाजा लगाइए, बैठे बैठे थक गए। जब वादी जी जरा में जा रहे हैं, नशे वो फराज है, लग रहा है कि नीचे जाएंगे तो पता नहीं मैं जाता हूं या मेरी खबर पहुंचती है, पता नहीं। हमने कहा कि राशिद भाई, यहाँ के लोग मरेंगे, मरते ही जन्नत में जाएंगे। इसलिए जन्नत में जाएंगे कि इतनी सजा काट चुके हैं ये कि जहन्नम में अब गुंजाइश नहीं है। अल्लाह की दरियाए रहमत जोश में आएगी और कहेगी ये वो दयार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने 50 साल, 60 साल, 20 साल इन्होंने झेला है, लिहाजा इनको ढकेलो, जन्नत में ढकेलो, इंशाअल्लाह दरगुजर किया जाएगा। तो ऐसे पुरखतर रास्ते में आप रह रहे हैं मेरे दोस्तों, डर लग रहा था कि इधर से भेड़िया निकल जाए। 2-3 भेड़िए पे तो नजर भी पड़ी, शीशा चढ़ा लिया जल्दी से कि भाई पता नहीं क्या आलम होगा। अगले दिन खबर में आएगा कि नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी जा रहे थे मनोरवा और वही रास्ते में भेड़ियों ने घेर लिया, है कि नहीं। और वहां पे कोई ऐसा आदमी दिख भी नहीं रहा था कि फोटो लेके के वायरल भी कर सके, शनाख्त ही मिटा दी जाती। तो मेरे दोस्तों, मैं दुआ करता हूं कि इस मुशायरे के तवज्जुह से दर्जनों मीडिया आई है, ये मीडिया अल्लाह करे कि दिल्ली तक पहुंचाए और उन नेताओं तक पहुंचाए जो यहाँ का विधायक होगा, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस इलाके में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि जूते का माला लेकर उसे पहनाइए, फूल का माला बाद में दीजिए। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि पूरी दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। ये इलाका जैसे कत्ते से किस मुंह से आते हैं हमारे विधायक वोट लेने के लिए। मेरे दोस्तों, ये बातें आपको करनी चाहिए। नौजवानों को यकजा होकर मीटिंग कर कर ये तमाम चीजें मोहल्ले के बारे में आपको रखनी चाहिए। पहले हमें रोड चाहिए, पहले मुझे सड़कें चाहिए। बताइए कि अगर कोई खवातीन हादसा होता है और विलादत वाला मामला होता है, बच्चे डिलीवरी का मामला होता है, कहां तक पहुंचेगी? समस्तीपुर 1 घंटे का सफर होना चाहिए, आधे घंटे का सफर होना चाहिए, 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये नौजवानों को मुत्तहिद होना होगा और इसके लिए आपको अपने इलाके के अंदर, नौजवानों, ये मुशायरा कभी सम्मेलन है, लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूं। ये मुस्लिम कौम, चूंकि हमारी शायरात और शायर आ रहे हैं, जब तक 1 मिनट की गुफ्तगू मैं आपसे कर लूं। एक कौम, मुस्लिम कौम जिसका नाम है, ये कौम सबसे आगे अगर किसी चीज में है तो वो सिर्फ एक चीज में है। इस कौम से आगे खाने में कोई कौम नहीं है। इस कौम को 150 कबाब के नाम याद है। कबाब कैसे खाए जाते हैं, बर्गर कैसे खाया जाता है, पिज्जा कैसे खाया जाता है, 10 तरह की बिरयानी से बनाने आता है। मेरे दोस्तों, बगैर बोटी के रोटी इसके हलक से नहीं उतरता है। ये वो कौम है। 7 दिन हफ्ते में होते हैं, 7 दिन मुर्ग मुसल्लम मछली आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप स्टे लगाइए, इस पे पाबंदी लगाइए और ये अहद करके यहाँ से उठिए कि आज से हफ्ते में 1 ही दिन हम जुमे ही के रोज गोश्त खाएंगे। उसके अलावा जो पैसा बचेगा हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाकर इनके बराबरी में खड़ा करेंगे। मेरे दोस्तों, जब आपके बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, एजुकेशन होगा, क्वालिफिकेशन होगा आपके बच्चे के पास, दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल के आपका बच्चा बात कर सकता है। जाहिलों का कोई गुजारा नहीं है, अनपढ़ों का कोई गुजारा नहीं है। बाप दादाओं ने जिंदगी गुजार ली, लेकिन मेरे दोस्तों, आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो जमाना है, आपको अपने बच्चों को तालीम देना होगा। मेरे दोस्तों, चाहे कुछ भी कहे, ये जमाना तुम्हें हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं, जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं।
कह रहा हूं बहुत दर्द के साथ में, याद रखना इसे भूल जाना न तुम। अरे दाल रोटी पे करना गुजारा मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। ये अहद करके उठे, एक एक हाथ की तालियां बजनी चाहिए इस शेर पर कि हम ये अहद करेंगे। आप देखते हैं मेरे दोस्तों, पढ़ा लिखा इंसान अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बना पाता, लेकिन लगन जब होती है तो एक ऑटो चालक का बेटा आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। मेरे दोस्तों, इतना टफ एग्जाम निकाल कर दिखा देता है। आपका इलाका, आपका दयार तरक्की उस वक्त कर सकता है जब आपके बच्चों के अंदर एजुकेशन होगा, तालीम मजबूत होगी। आप अपने नेताओं से इन चीजों की मांग कीजिए। कब तक आप उल्लू बनकर जिंदगी गुजारते रहेंगे? बुद्धू वाली जिंदगी कब तक गुजारते रहेंगे? दलालों में कब तक बैठते रहेंगे? आप, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। मैं इन चीजों का ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था मेरे दोस्तों, अपने सामाईन से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाबों से। अगर कुछ बात अगर आपके दिल पे लग गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा काम है पैगाम देना, चाहे उस पे आप अमल करें न करें। मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा। सिगरेट की कशबे, यहाँ ईमान बिकता है, फकत सिगरेट की कशबे। मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। इससे बड़ी बात, एक बात मैसेज, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई बिहार वालों। आए है मीडिया के हवाले से